श्रीलंका के क्रिकेट प्लेयर्स के हवाले से कल रात से हमारे पास ये खबरें आ रही थी कि वो पाकिस्तान में ख़ुद को सेफ़ फील नहीं कर रहे और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने क्रिकेट बोर्ड से कि वो वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक, बिकॉज इस टाइम पाकिस्तान में सुबह के तकरीबन 10:16 हो रहे हैं, तो मैं आपको सुबह 7 बजे यानी अब से तकरीबन 3 घंटे पहले की रिपोर्ट बता रहा हूँ। और वो ये है कि करंट न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान आपस में बातचीत हुई है। पाकिस्तान के जो चेयरमैन है पीसीबी के और जो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने कन्वे किया है मैसेज श्रीलंका को कि पाकिस्तान पूरी सिक्योरिटी देगा, बल्कि सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा देगा श्रीलंका के क्रिकेट प्लेयर्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये जो ओडीआई इस टाइम पाकिस्तान और श्रीलंका के हो रहे हैं रावलपिंडी में, ये कैंसिल हो या ये जो है ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि इससे पहले भी एक वाक़या हुआ था जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी, तो तब एक फेक ईमेल अकाउंट से एक ईमेल की गई और उसके बाद वावेला मिचा और न्यूजीलैंड की टीम भी बीच रास्ते में वो ओडीआई सीरीज़ जो है वो छोड़ के चली गई थी। तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये मामला हो। तो अब हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है, एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है। वो चाहता है कि जो प्लेयर्स हैं श्रीलंका के वो पाकिस्तान में ही रहें और जो ओडीआई सीरीज़ है, यानी जो एक ओडीआई आज खेलना था जो अब रीशेड्यूल हो गया, कल खेला जाएगा, और जो 15 तारीख को खेलना था जो रीशेड्यूल होकर 16 नवंबर को खेला जाएगा, वो दोनों खेलने के लिए यहीं पे रहेंगी। और ना सिर्फ ये, इसके अलावा जिम्बाब्वे की भी क्रिकेट टीम जो है वो 1 से 2 दिन में पाकिस्तान आने वाली है, क्योंकि 18 नवंबर से जिम्बाब्वे और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एक ट्राई T20 सीरीज़ होने वाली है। जो पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की ट्राई T20 सीरीज़ होने वाली है वो भी रावलपिंडी में ही होगी। और एक और बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ कि जो ओडीआईज खेले जाएंगे, जो 2 रह गए हैं इस टाइम पाकिस्तान और श्रीलंका के, ये भी रावलपिंडी स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। हालांकि जो डेट थी उसको चेंज करके एक दिन आगे कर दिया गया है। जो आज वाला ओडीआई था वो अब कल खेला जाएगा, लेकिन खेले ये रावलपिंडी में ही जाएंगे। तो एक ये मैसेज भी देना है उन सारी नॉन स्टेट एक्टर्स को कि पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो और वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो एकदम से वेन्यू चेंज नहीं करेगी, वो वेन्यू वही रखेगी। तो ये स्ट्रेंथ भी दिखाती है स्टेट की। बट दूसरी तरफ बात यह है कि जो श्रीलंका की तरफ से हमारे पास खबरें आ रही थी कि कुछ लोगों को डर है अपनी सिक्योरिटी का, तो उनका डर ख़त्म करने के लिए उनको ये कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, अब इस टाइम जो श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड है उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई है। मैं वो आपको प्रेस रिलीज़ पढ़ के सुनाता हूँ। मैं बल्कि डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको पढ़ भी लीजिएगा। अच्छा, उस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक श्रीलंका बोर्ड ये कह रहा है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड वॉज इन्फॉर्म बाय द टीम मैनेजमेंट ऑफ श्रीलंका दिस मॉर्निंग दैट सेवरल members of the national team currently touring Pakistan have requested to return home साइटिंग सेफ्टी कंसर्न्स। तो श्रीलंका के प्लेयर्स ने जो है वो सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से कल सुबह अपनी टीम को ये कहा कि अपने टीम मैनेजमेंट को ये कहा कि हम वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं, क्योंकि परसों ट्यूसडे के दिन G11 जो है वो इस्लामाबाद का एक सेक्टर है, वहाँ पे कोर्ट के सामने एक अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें 12 लोगों की अब तक की इतलात के मुताबिक डेथ हो चुकी है। तो और उसी दिन जो है वो ओडीआई जो वनडे इंटरनेशनल भी चल रहा था रावलपिंडी स्टेडियम में, वो तो कंटिन्यू था, लेकिन क्योंकि रावलपिंडी से बहुत करीब है इस्लामाबाद, एक तरह से जुड़वां शहर कहा जाता है, दोनों को ट्विन सिटीज़ कहा जाता है, तो दैट्स आल्सो द रीज़न कि एक सेफ्टी कंसर्न था। जो 24 घंटे के बाद टीम प्लेयर्स ने जो है वो कहा कि हमें जो है वो चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो हम वापस जाना चाहते हैं। और उसके बाद फिर श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने ये बात स्टेटमेंट आया कि वो नहीं चाहते कि ये प्लेयर्स वापस आएँ, बल्कि श्रीलंका का बोर्ड भी चाहता है कि ये सीरीज़ कंटिन्यू हो। अच्छा, आगे श्रीलंका का जो बोर्ड है वो ये कह रहा है कि फॉलोइंग द डेवलपमेंट श्रीलंकन SLC immediately engage with the players and accuse and assure them that all such concerns are being duly addressed to close coordination with Pakistan Cricket Board and the relevant authorities to ensure the safety and well-being of every members of the country during party। यानी श्रीलंका ने फ़ौरन कहा कि पाकिस्तान से श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है और जो श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड है वो कोऑर्डिनेशन में है, और जो भी मामलात हैं, जो भी सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, उनको जितना जल्दी है जो है वो सॉल्व किया जाएगा। और नहीं चाहता श्रीलंका भी के पाकिस्तान से ये दौरा ख़त्म किया जाए, क्योंकि उसकी इस दौरे की एक और बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि श्रीलंका और पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं बिकॉज ऑफ चाइना। तो वो बात तो एक पॉलिटिकल है, जियो पॉलिटिकल है, लेकिन इन सारी चीज़ों का ताल्लुक हमें दिखता हुआ नज़र आता है, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स भी स्पोर्ट्स के साथ हमें अब कनेक्शन दिखती हुई नज़र आती है। अगली बात यह है कि श्रीलंका जो है उसकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि इन द कॉन्टेक्स्ट
SLC has instruct all players, support staffs एंड टीम मैनेजमेंट टू कंटिन्यू विद द टूर एज शेड्यूल। तो श्रीलंका की क्रिकेट टीम की तरफ से मैसेज ये आया है कि वो नहीं चाहते कि वो, यानी श्रीलंकन बोर्ड की तरफ से मैसेज ये आया है कि वो नहीं चाहते कि श्रीलंका जो है वो ये अपने प्लेयर जो है वो अपने इस टूर को ख़त्म करके वापस आ जाएं, और वो चाहते हैं कि ये टूर जो है वो कंटिन्यू रहे। और इसका मतलब ये है कि प्लेयर्स अगर वापस आना भी चाहते होंगे तो वो नहीं वापस आ सकते, बिकॉज अगर वो वापस आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। और प्लेयर्स को आपको पता है कि उनकी सैलरीज होती हैं, उनकी जो है वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फिर वो कैंसिल हो सकते हैं, तो फाइनेंशियली उनको नुकसान हो सकता है। तो आई डोंट थिंक सो कि श्रीलंका के प्लेयर्स कोई गलती करेंगे कि वो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पाकिस्तान को लीव कर दें। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात की गई श्रीलंका के बोर्ड की तरफ से, आखिरी एक क्लॉज लिखी गई है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आगे श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि इफ़ एनी प्लेयर और प्लेयर्स और मेंबर ऑफ द सपोर्ट स्टाफ रिटर्न डिस्पाइट श्रीलंकन board directives, a formal review will be conducted to assess their actions and an appropriate decision will be made upon the conclusion of the review। अब बात यह है कि आखिर में उन्होंने अपने प्लेयर्स को एक प्यार भरे अंदाज में एक और मैसेज दिया है कि अगर किसी प्लेयर ने ये कोशिश की कि वो वापस आना चाहता है तो वो आ सकता है वापस, लेकिन उसकी फिर हम इस एक्शन को रिव्यू करेंगे कि क्या उसका एक्शन सही था या गलत था, और फिर उसके बाद हम एक्शन लेंगे या हम रिव्यू करेंगे क्या उसका ये तरीका ठीक था आने का। यानी कहने का मतलब ये कि श्रीलंका की बोर्ड ने प्यार में एक मैसेज भी दे दिया अपने प्लेयर्स को कि अगर वो वापस आते हैं तो फिर एक्शन लिया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, बिकॉज श्रीलंका का बोर्ड नहीं चाहता इस टाइम कि पाकिस्तान जो है वो ये दौरा वो छोड़ें और इस दौरे को ख़त्म करें। अच्छा, उसके बाद अगली बात ये कि ये सिर्फ इस दौरे के बाद जो है फ़ौरन बाद 16 नवंबर को आखिरी ओडीआई है, और 16 नवंबर के बाद जो है वो 2 दिन बाद यानी 18 नवंबर को पाकिस्तान श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी में ही जो है वो एक T20 ट्राई नेशन जो है वो सीरीज़ है, और ये ट्राई नेशन सीरीज़ 18 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक यानी 11 दिन तक जारी रहेगी, और 29 नवंबर के बाद श्रीलंका की टीम वापस जाएगी। ये सारे के सारे मैचेस रावलपिंडी में ही हैं, तो सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट है। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के इस टाइम इंटीरियर मिनिस्टर हैं और चेयरमैन PCB हैं, वो भी इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, बट लेट्स सी कि क्या होता है। इसके अलावा कोई हमारे पास और अपडेट्स आती हैं इस हवाले से तो डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।